Hello everyone, I am Tumsu Tyagi, your biology educator on NEET Rank Plus channel. बेटा 2025 के नीट एग्जाम के लिए हमारे पास केवल 6 महीना रह गया है, लेकिन मैंने अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो सिलेबस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एंड आई थिंक देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स जिनको एक्चुअली में 2025 का सिलेबस पता भी नहीं है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जिनको भी सिलेबस को लेके कंफ्यूजन्स हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी की सारी क्वेरीज और कंफ्यूजन्स इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कि हमारे एनटीए ने अभी तक भी हमें 2025 के नीट एग्जाम के लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस अपडेट नहीं करके दिया है। सो द सिलेबस दैट वी हैव टू फॉलो इज द सेम दैट वी फॉलोड फॉर 2024 एग्जाम। तो यहाँ पे जो मैंने आपके सामने ये पीडीएफ खोला है, दिस इज फॉर योर 2024 एग्जाम। ये पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा एनटीए की वेबसाइट पे। सो ये सेम सिलेबस आपको फॉलो करना है अभी भी 2025 के लिए भी, जब तक कि ऑफिशियली कहीं पर भी हमारे पास अपडेटेड सिलेबस नहीं आता, राइट। एंड अगर आपको सिलेबस ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, आई विल शेयर इट ऑन द नीट का टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो वहां पे यू कैन गेट दिस पीडीएफ। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सभी बच्चों की। अभी देखो यार, यहाँ पे हमारे पास जो सिलेबस 2024 में आया था, इट वाज फॉलोइंग द न्यू एनसीईआरटी। ये कंप्लीट न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा था। यानी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स थे, दीज वर फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी, एंड जितना भी टॉपिक्स नई एनसीईआरटी से डिलीटेड था, दैट वाज नॉट बीइंग कवर्ड हियर। तो हमको कौन सी किताब फॉलो करनी चाहिए? वी शुड फॉलो द न्यू एनसीईआरटी फॉर योर नीट 2025 एग्जाम एज वेल, क्योंकि अभी तक कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। सो एक एक करके सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है क्लास 11th की। ये लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक्स हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि टेक्सोनोमिक हाया आपका एड्स जो टॉपिक था, एंड लिविंग क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थे, है ना, वो सब एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी से डिलीटेड था। सेम इज डिलीटेड फॉर योर नीट का सिलेबस एज वेल। तो इसलिए हमको केवल और केवल न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। So all the syllabus is mentioned here. आपका biological classification, plant kingdom, salient features of आपके animals के अंदर आपको, अच्छा यहाँ पर एक confusion था कि आपको फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, तो वो भी एक बार हम क्लैरिफाई कर देते हैं। वो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो लास्ट टाइम जब हमारे एनटीए ने सिलेबस में हमारे पास में जब सिलेबस दिया था, देखो क्या सिलेबस में लिखा है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू एनिमल टिश्यूज हमको पढ़नी है, देन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, दैट इज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, यानी कि सब कुछ आ गया। किसका पढ़ने के लिए बोला? ऑफ एन इंसेक्ट, दैट इज योर फ्रॉग, राइट, है ना। फ्रॉग को क्या बना दिया? इंसेक्ट बना दिया। हाँ, पर यहाँ कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बाद में जब एनटीए ने इस पे एक और प्रेस रिलीज किया था, तो उन्होंने बोलता ये गलती से ऐसे हुआ है ना। तो उनको यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमको यहाँ कॉमा लगाना था, इंसेक्ट एंड फ्रॉग था ये, ठीक है, एंड फ्रॉग था। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी आपको, कॉकरोच और फ्रॉग अभी भी पढ़ना है, ठीक है। कॉकरोच और फ्रॉग आपको अभी भी पढ़ना है। सो कॉकरोच एंड फ्रॉग, अनलेस एंड अनटिल कहीं पर ऑफिशियली हमको 2025 के सिलेबस में ये डिलीट नहीं होता, तब तक हमको कॉकरोच एंड फ्रॉग इस बार भी पढ़ना है, ठीक है। ये याद रखेंगे सारे बच्चे। और हाँ, पिछली बार हमारे पास इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था इन टॉपिक से, लेकिन इस बार हाई चांसेस है कि इन टॉपिक से क्वेश्चन कवर हो जाए। तो प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना। देन उसके अलावा स्टूडेंट्स, सेल के अंदर आपका कंप्लीट पूरी जो यूनिट है वो आपको करनी है, ठीक है। पूरा कंप्लीट सेल आपका द यूनिट ऑफ लाइफ, देन उसके बाद में आपका बायोमोलिक्यूल्स एंड योर सेल डिवीजन एज वेल, सब कुछ आपको एज इट इज पढ़ना है जो नई एनसीईआरटी में दिया है। अगेन मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, न्यू एनसीईआरटी आपको रेफर करनी है इसके लिए। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स आपके केवल 3 चैप्टर आ रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर नीट के सिलेबस में लास्ट ईयर भी डिलीटेड था, तो अभी भी यू डोंट हैव टू स्टडी, ठीक है। तो ओनली
गो फॉर दीज 3 चैप्टर, केवल ये 3 चैप्टर हैं प्लांट फिजियो में। सिमिलरली ह्यूमन फिजियो के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास में डाइजेशन वाला चैप्टर नई एनसीईआरटी से डिलीटेड है एंड इट वाज आल्सो डिलीटेड फ्रॉम द नीट का सिलेबस एज वेल। तो हमारे पास में 6 चैप्टर्स बच जाते हैं ह्यूमन फिजियो के, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन एंड हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे देखो डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स मेंशन अबव टू बी डेल्ट इन ब्रीफ, यानी आपको सारे डिजीजेस और डिसऑर्डर्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे लिखा है आपको एक एक टॉपिक को कवर करना है स्टूडेंट्स, राइट। ये सिलेबस में बार बार कह रही हूँ, आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा 2024 का, और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। इसके बाद में क्लास 12th का बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पहले की किताबों में होता था, वो हट चुका है चैप्टर। आपको केवल 3 चैप्टर बच जाते हैं इन द रिप्रोडक्शन यूनिट एज वेल, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड आपका एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्शन। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको एज इट इज पढ़ने हैं, एवरीथिंग हैज टू बी स्टडीड। फिर उसके बाद आपका ह्यूमन वेलफेयर में एक चैप्टर डिलीटेड है, दैट इज इनहैंसमेंट, ठीक है। इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पहले होता था, अभी आपको नहीं पढ़ना है, ओनली ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस और माइक्रोब्स वाला चैप्टर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बायोटेक में स्टूडेंट्स दोनों चैप्टर्स आपको करने हैं। इकोलॉजी में भी हमारा जो एक चैप्टर है वो डिलीटेड है यहाँ से, इकोलॉजी के अंदर भी केवल हमको ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। और इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स उड़ गए हैं जो पुरानी एनसीईआरटी में होते थे, पुराने नीट के पेपर में आते थे। क्या होता था स्टूडेंट्स, हमारे पास में फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम के अंदर हमको सक्सेशन पढ़ाया जाता था, तो कहीं पर भी हमको सक्सेशन नहीं पढ़ना है, वी डोंट हैव टू स्टडी सक्सेशन हियर, ठीक है। सो सक्सेशन इज डिलीटेड फ्रॉम द एनसीईआरटी आल्सो, नई वाली, और यहाँ से भी डिलीटेड है। तो क्या हमको केवल नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, दैट्स इट। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस में भी बहुत सारे टॉपिक थे आपके, है ना, अडेप्टेशंस थी, आपके जो भी चेंजेस होते हैं टुवर्ड्स द एबायोटिक फैक्टर्स, वो सारी चीजें सब डिलीटेड है। कन्फर्मर्स, रेगुलेटर्स, बहुत कुछ पढ़ाते थे, वो सब डिलीटेड है न्यू एनसीईआरटी से, और आपको भी नहीं पढ़ना, ठीक है बेटा। क्लियर हुई बातें, सबको समझ में आया क्या सिलेबस है? भाई इतना सा सिलेबस छोड़ दिया था 2024 में, और हो सकता है शायद इसीलिए सब नंबर लेके आ रहे थे, है ना। तो इस बार तो बेटा और भी टफ कंपटीशन, और बच्चे और टफ कंपटीशन, सिलेबस थोड़ा है लेकिन आपको इस बार हर एक चीज डिटेल में, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ते हुए चलना है, राइट। इजी सिलेबस आपके लिए नहीं, सबके लिए होने वाला है, ठीक है। इतना भी इजी नहीं है यार, बट स्टिल द कंपटीशन इज रियली टफ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बता देना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।